सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम क्रैक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट 9 दिसंबर 2018 का जो पेपर हुआ था उसका पेपर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने हमेशा कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग 2-4 साल के कंप्लीट कर लेते हैं, अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं तो उससे ही कोरिलेट करके नए क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो इसलिए आप लोग, मैं हमेशा अपने चैनल पे बताती रहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहे यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या फिर सीटेट का हो, जो भी हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 90 प्लस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के पेपर्स आएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला सेशन जो है हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आनुवंशिकता, और ये थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना नहीं है तो चलिए हिंदी पे ही फोकस करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यानी कि कौन सा कथन जो है वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है इसमें से। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो उसकी विशेषता जो है वो पूछी गई है। तो ये ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होती है बल्कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। इसके नेक्स्ट वाला स्टेज ये होता है हमारा ये दो एक सेकेंड। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष होती है और इसके बाद वाली जो होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नहीं सॉरी 3, यह समय बिताने का एक दुखद तरीका है। इसके अलावा, यानी कि ये नेगेटिव क्वेश्चंस था, इसके अलावा ये पूछा गया है। तो यही हमारा एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसमें आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर हमारा 4 सही हो जाता है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये बच्चों को सोचने पे एकदम वो कर देता है, विवश कर देता है। तार्किक ज्ञान उसमें वृद्धि होती है बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये हमारा 1 सही हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि या सहयोग से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो ये है हमारा
थ्री थ्री आंसर सही हो जाएगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि बच्चों के जीवन से जो है वो बाहरी जीवन से जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो उन्होंने जो है वो नैतिक तर्कणा दिया था, तो इसका आंसर भी हमारा 3 सही हो जाएगा। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। 3 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, तो ये हमारा वाइगोस्की ने दिया था ये सिद्धांत, तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर हमारा 1 सेकेंड, इसका आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, जैसे हम इसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, पाड़ या ढांचा। अगर कोई बच्चा जो है वो क्लास में किसी चीज़ को करने के लिए शुरू किया गया है और वो नहीं कर पा रहा है, सपोज दैट कि आप किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा सहारा दे दीजिए तो आगे वो चलाना खुद सीख जाएगा, इसे कहा जाता है ये निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन सा है इसमें से? तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th हमारा, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको क्या लगता है? मीडिया को छोड़कर, सामाजिकरण को छोड़कर, संस्कृति को छोड़कर या ट्यूशन को छोड़कर? तो नेगेटिव पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है ट्यूशन को ही सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारा, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, 4 ऑप्शन हमारा, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एक से अधिक बुद्धिमानी सिद्धांत का क्या कहता है कि, क्या कहता है? तो ये कहता है कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, किसी की मंद बुद्धि भी हो सकती है, किसी की जड़ बुद्धि भी हो सकती है, किसी की एकाग्र बुद्धि भी हो सकती है, किसी की कुशाग्र बुद्धि भी हो सकती है, किसी की सामान्य बुद्धि भी हो सकती है। इस तरह से हो सकता है, बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शंस, इसका आंसर हमारा 1 सही होगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग, तो इनमें से कोई नेगेटिव ही होगा। ये हमारा पहला सही हो जाएगा। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारा, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये पहला, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के द्वारा हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो क्या करने में हेल्प करता है? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। थर्ड, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। नहीं, नेगेटिव चीज़ें तो इसमें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप लोग देख करके बताइए इसमें से क्या सही हो सकता है। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही होता है, सॉरी, बी ऑप्शन सही होता है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो ये है हमारा एक सेकेंड, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19th, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? इसमें भी नेगेटिव पोर्शन ही पूछा गया है, तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। 21 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? तो ये है हमारा 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान या उत्तेजना? तो ये है डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। नेक्स्ट, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। थर्ड, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बच्चे ने कभी गाय ही ना देखी हो। 4, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर है, मतलब वो उसके आगे नहीं गया है तो इसलिए वो नहीं जानता है। वो बचपन से ही वो अपने माता पिता या किसी के भाई बहन के साथ गया होगा, जब भी गया होगा तो दूध बूथ से ही वो दूध लेते हुए देखा होगा, तो उसने अपने मन में यही धारणा बना लिया है कि दूध जो है वो यहीं से मिलता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा 4, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? इसका आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि
कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या शेल्फ हो, यानी कि एक अलमारी हो जिसमें लाइब्रेरी जैसा, जिसमें बच्चों के बाल साहित्य की किताबें रखी हों और जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके उनकी मर्जी के हिसाब से, बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? तो ये रचनावाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हमारा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है जब? इसका आंसर हमारा 4 सही होगा। वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रेरित तभी समझा जाता है जब बच्चे क्लास में बार बार प्रश्न पूछते हैं, और कभी भी बच्चों को आपको फटकारना नहीं चाहिए, वरना वो डर जाएंगे, सहम जाएंगे, तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे और वो मोटिवेट नहीं होंगे। वो जितने क्वेश्चन पूछेंगे आप उतने आंसर देंगे उनको, उतना ही उनका ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही वो सृजनशील होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हमारा 4 सही होगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 30 क्वेश्चन हमारा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो इसका आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ हमारा बाल विकास का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी सी तो रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल।